हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुब्रतो और बहुत बहुत स्वागत है आपको इस चैनल पर जिसका नाम है एलगोरिदम मार्केट मेकर एल्गोरिदम बाय सुब्रतो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीटी ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आईसीटी किलजोन स्ट्रेटजी। अगर आपको नहीं पता कि लंदन ओपन एंड न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद जो बैंक्स है कैसे हम लोग का लिक्विडिटी हार्न करने के बाद एक्चुअल डायरेक्शन में प्ले करते हैं, तो आपका दिमाग खुलने वाला है आज। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। हमारी फैमिली अब और डिसिप्लिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब से हम मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव आएंगे यूट्यूब पर लाइव मार्केट को एनालाइज करने के लिए, और हर संडे को एक स्पेशल एडवांस लेक्चर वीडियो अपलोड होगी। इसीलिए कहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि लाइव स्ट्रीम कब शुरू होगी, कौन सा चार्ट निकल रहा है, सबसे पहले अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप एल्गोरिथम पे नाम पे सर्च भी कर सकते हैं। अब चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा चार्ट में चलते हैं और देखते हैं ये आईसीटी किलजोन स्ट्रेटजी जो है ये एक्चुअली है क्या। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो है बाद में कर दीजिएगा। पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा प्यार से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आईसीटी का खुद ये मानना है कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस। अब आईसीटी का खुद ये मानना है कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस। अब ये क्यों मानना है ये मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता दूं ट्रेडर्स आप लोगों को कि अब तक इस चैनल पर हम क्या क्या चीज पढ़े हैं। अब तक इस चैनल पर हम क्या क्या चीज पढ़े हैं। हम पढ़े हैं पीवाई, ओके, हम पढ़े हैं पीवाई, हम पढ़े हैं लिक्विडिटी, हम पढ़े हैं बायस, और इसके साथ साथ हम पढ़े हैं एंट्री। ओके, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब ये जो एंट्री है ना, एक सेकंड, ये जो एंट्री है एंट्री हम देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, और ये बाकी सारी चीजें जो है ना, ये पीवाई, लिक्विडिटी एंड बायस वगैरह, ये चीजें हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पर। ये चीजें अब तक हम पढ़ चुके हैं। ओके, ये देखते हैं हम हायर टाइम फ्रेम पर, जिसको कहते हैं एचटीएफ। ओके, ये चीजें अब तक हम पढ़ चुके हैं। बट ये जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है क्या, जो कि है टाइम। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और आईसीटी का खुद ये मानना है। अब इसका सिंपल सा रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे ना, मान लीजिए मार्केट ओपनिंग हुआ है यहां से, ओके, ओपनिंग हुआ है यहां से और एंड हुआ है मार्केट यहां तक। अब ये जो पूरा दिन है ना, ये जो पूरा दिन है, ये दिन सारा दिन आपका ट्रेड होगा। बस सारा दिन जो ट्रेड होगा, अगर सारा दिन आप मार्केट में बैठेंगे तो क्या आप ट्रेड सही से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप सारा दिन मार्केट में बैठेंगे तो आपका साइकोलॉजी खराब होगा। आप दिन में ओवर ट्रेड कर बैठेंगे, ठीक है, आपका माइंड में मतलब स्ट्रेस फील होगा आपको। इसीलिए सारा दिन बैठना सही नहीं होगा, वो बेवकूफी वाले काम होगा। इसीलिए आईसीटी का खुद ये मानना है कि ये जो पूरा दिन है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइम है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे ट्रेड तो अच्छा खासा पैसा आप मार्केट में छाप सकते हैं। क्योंकि आईसीटी का खुद ये मानना है कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस, और जो टाइम उन्होंने बताया है उस टाइम पे सबसे ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या सेशन है, वो सेशन क्या है? एक आपका होता है, एक सेकंड, एक आपका होता है एशियन सेशन, ओके, एक आपका होता है लंदन सेशन, एक आपका होता है न्यूयॉर्क सेशन, और एक आपका होता है लंदन क्लोज। ये आपका हो गया लंदन क्लोज। अब ये जो टाइम है, ये जो टाइम है ना, आपको दिखेगा ये टाइम जो है ना, कुछ टाइम एक दूसरे से ओवरलैप भी कर सकता है, एक दूसरे से ओवरलैप करेगा ये टाइम, ये जो टाइम है। बट आईसीटी ने खुद ये कहा है कि हाँ, ये जो टाइम है जो ओवरलैप कर रहे हैं वो तो अलग बात है, बट जो टाइम किलजोन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, उसी टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो बड़े बड़े जो बैंक्स है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, वो एक्चुअली इसी टाइम पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा लिक्विडिटी यहाँ पर मिलता है। इसीलिए अब ये टाइम एक्चुअली किस टाइम पे सेट होगा, ये सारे जो टाइम है ना, ये होगा आपका न्यूयॉर्क टाइम पे। ओके, ये होगा न्यूयॉर्क टाइम पे। तो न्यूयॉर्क टाइम आप जब सेट करेंगे ना, तो नीचे कॉर्नर पे आपको दिखेगा यूटीसी -4। ओके, आपको दिख रहा है ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है यूटीसी -4। अभी आपको शायद ये दिख रहा होगा यूटीसी +530 कोलकाता। ओके, मैं दिखा दे रहा हूँ यूटीसी +530 कोलकाता, शायद ये आपका शो हो रहा है क्योंकि आपने चेंज नहीं किए हैं इसीलिए। तो जब भी आप आईसीटी में काम करेंगे, एसएमसी पर आईसीटी कोई भी स्ट्रेटेजी में काम करेंगे, तो आपका टाइम जो है वो सेट होना चाहिए न्यूयॉर्क टाइम पे। ओके, सब देख सकते हैं ये सारा जो टाइम होगा वो आपका न्यूयॉर्क टाइम पे, एंड आप देख सकते हैं यूटीसी -4 न्यूयॉर्क, यहाँ पर आपका शो हो रहा है। ठीक है, ये शो हो रहा है। अब ये चीज अगर आप कर लिए हैं तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है इंडिकेटर के ऑप्शन पे। जैसे आप इंडिकेटर के ऑप्शन पे आएंगे ना, तो आपको एक इंडिकेटर शो होगा जिसका नाम होगा एफएक्स मार्केट सेशन। अब देख सकते हैं
एफएक्स मार्केट सेशन हो रहा है। ये बायोटो की जो है ना, इसको आप रखेंगे सिलेक्शन करके, आप देख सकते हैं 14,000 के आसपास यहाँ पर सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये रहा एफएक्स मार्केट सेशन। अब पर मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ एफएक्स मार्केट सेशन को, जो इंडिकेटर है वो, एंड आप देख सकते हैं ये रहा पूरा सेटिंग। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इसका सेटिंग वगैरह क्या होगा, तो ये रहा सेटिंग, इसका मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा है यूटीसी -4 तो आपको जीएमटी -4 रखना है। अगर आपको दिख रहा है यूटीसी -5 न्यूयॉर्क तो आपको यहाँ पर करना है जीएमटी -5। ओके, तो फिलहाल अभी दिख रहा है यूटीसी -4, इसलिए मेरा यहाँ पर जीएमटी -4 दिख रहा है। और ये सारा सेटिंग से आप देख सकते हैं, ये एशियन सेशन का सेटिंग है 20 से लेके 00 तक है। उसके बाद आपका होगा लंदन सेशन जो कि 2 से लेकर 5 तक है। उसके बाद आपका होगा न्यूयॉर्क सेशन जो कि है आपका 7 से लेकर 10 तक। और उसके बाद आपका होगा लंदन क्लोज जो कि है 10 से लेकर 12 तक। तो ये सारा सेटिंग्स है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये जो स्ट्रेटेजी है मैं आगे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? शुरू से लेकर स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब चलिए स्ट्रेटेजी जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अब ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर ट्रेड आपको करना है, बट करना कैसे है वो भी आपको समझना पड़ेगा, ये किल जोन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, राइट? अब मान लो ये आपका है एशियन सेशन। ओके, ये आपका है एशियन सेशन, ये आपका है लंदन सेशन, ये आपका है न्यूयॉर्क सेशन, एंड ये आपका है लंदन क्लोज। ये आपका है लंदन क्लोज। ओके, ये आपका है लंदन क्लोज। अब देखो यहां पर आपको करना कैसे है ट्रेड। अब देखो मार्केट मान लो ओपनिंग हुआ है, ठीक है, मार्केट मान लो यहां पर ओपनिंग हुआ है। ओपनिंग होने के बाद ऐसे ऐसे करके आ रहा है नीचे। ओके, ऐसे ऐसे करके आ रहा है। बट ये जो एशियन सेशन का लो है, ये लो जैसे ही हंट होगा, ओके, ये लो जैसे ही हंट होगा उसके बाद क्या होगा, आप यहां से लेंगे ट्रेड। कैसे लेंगे? ये लो हंट होने के बाद आपको बड़ा सा एमएसएस आपको देखना है, आपको देखना है एमएसएस या फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको लेना है ट्रेड। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, ये जो लेग है, इस लेग के अंदर कोई पीओआई आपको दिखेगा एंड इसी पीओआई पे आपको लेना है ट्रेड। एंड आप टीपी कहां तक रखेंगे? टीपी आप रखेंगे सेशन का हाई या फिर प्रेजेंट डे हाई तक। सेशन हाई या फिर प्रेजेंट डे हाई तक आप ले सकते हैं टीपी। ओके, अब ये मान लो लंदन सेशन का लो हो गया, ये आपका एशियन सेशन है। ओके, मैं लिख दे रहा हूं एक सेकंड। ये आपका है एशियन, ये आपका है एशियन, ये आपका है लंदन, ये आपका है न्यूयॉर्क, और ये आपका है लंदन क्लोज। लंदन, ये आपका है लंदन क्लोज। ओके, ये आपका है लंदन क्लोज। अब क्या हो, देखिए एशियन सेशन का लो जैसे ही स्वीप हुआ है नीचे, तो स्वीप होने के बाद ये बहुत सारा लिक्विडिटी होगा इसके नीचे, और लिक्विडिटी जैसे ही हंट होगा ना, उसके बाद आपको दिखेगा कोई यहाँ पर एमएसएस, और एमएसएस का पॉइंट अगर मान लो बहुत दूर है, एमएसएस का पॉइंट जो है ना वो मान लो बहुत दूर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप करेंगे डिस्प्लेसमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के लिए आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो बड़ा डिस्प्लेसमेंट जब आपको दिखेगा तब यहाँ से आप ले सकते हैं ट्रेड। अब मान लो यहाँ पर एमएसएस नहीं हुआ है, जस्ट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के बेस पे आप ले सकते हैं ट्रेड। तो ये एक सेशन है, तो ये आपका हो गया एशियन सेशन का। अब मान लो लंदन सेशन जो है, लंदन सेशन का जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हुआ है नीचे। ओके, या फिर लंदन सेशन का जो हाई है वो ऊपर स्वीप हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? एक सेकंड, ये लंदन सेशन का हाई है। अब लंदन सेशन का हाई ऐसे स्वीप हुआ है। ओके, अब स्वीप होने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट या फिर एमएसएस, एंड आप लेंगे ट्रेड डाउन साइड में। कहां तक? प्रेजेंट लो या फिर जो सेशन है सेशन लो तक। सिनेरियो सेम सिनेरियो होगा, आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट यहां पर या फिर एमएसएस भी आप देख सकते हैं। सो हर केस में आपको देखना पड़ेगा एमएसएस या फिर डिस्प्लेसमेंट। एमएसएस या फिर डिस्प्लेसमेंट देख के आप ले सकते हैं ट्रेड, या फिर आप सीआईएसडी भी देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये एशियन सेशन का लो लिया गया है, उसके बाद ओवरऑल मार्केट ऊपर गया है। अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि ये लंदन सेशन का जो हाई है वो लिया गया है। क्यों? क्योंकि हाई एंड लो में प्रेजेंट डे हाई प्रेजेंट डे लो या फिर जो सेशन हाई सेशन लो जो होता है वहां पर होता है एक्चुअली बहुत सारा लिक्विडिटी। अब जैसे ही आपको दिखेगा कि लिक्विडिटी हंट हो रहा है यहाँ पर, दैट मींस वहां पर जो बड़े प्लेयर्स है, जो बिग मनी है या फिर जो बिग इंस्टीट्यूशन है वहां पर एक्टिव हो गए हैं, एंड आपको वहां पर लेना है ट्रेड। अगर ये सारी चीज आपको दिख रहा है बायस के साथ, यानी जो बायस का डायरेक्शन ओवरऑल है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड मिल रहा है तो वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, राइट? सेम सिनेरियो आप न्यूयॉर्क सेशन पे भी कर सकते हैं। ओके, ये जो न्यूयॉर्क सेशन का लो होगा उसी लो में जब आपको दिखेगा कि हाँ लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एमएसएस होगा या फिर बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बाद आप ओवरऑल ले सकते हैं ट्रेड। ओके, अब चलिए कुछ एग्जांपल मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं ताकि चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो एंड आप सही तरीके से ट्रेड ले पाए। ओके, ये रहा सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में एक्चुअली थोड़ा पास में एग्जांपल मिल गया था, इसलिए मैंने सिल्वर को यहाँ पर लगाए हूँ चार्ट में, आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये रहा एशियन सेशन का लो, ये रहा एशियन सेशन का लो।
अब एशियन सेशन का लो लेने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है देखो, यहाँ पर एमएसएस हुआ है, पहली बात तो ये है। ओके, यहाँ पर लिया है एमएसएस, यहाँ पर हुआ है आपका एमएसएस। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप देख सकते हैं ये सबसे लास्ट पीवाई है। इसी लास्ट पीवाई पे आप लेंगे ट्रेड ओवरऑल यहाँ से। आप यहाँ पर लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे एंड आपका एसएल कहाँ तक होगा, एसएल होगा आपका इस लो तक। ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग तक आपका एसएल होगा। थोड़ा सा बफर रखेंगे, आप हमेशा थोड़ा सा बफर रखेंगे, ठीक है। 0.05% तक आप बफर रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ओवरऑल जो टीपी हुआ है, अच्छा खासा टीपी आपका हुआ है, देख सकते हैं आप। ओके, इसमें टीपी अगर आप देखेंगे ना 1:5 के आसपास टीपी आया है। ये एक बाइंग का ट्रेड एक्चुअली है, ये एशियन सेशन का लो लिया गया है। ओके, एशियन सेशन का लो लेने के बाद ये लंदन सेशन में एक्चुअली ये ट्रेड ट्रिगर हुआ है। ओके, लंदन सेशन में ये ट्रेड एक्चुअली ट्रिगर हुआ है। चलिए और कुछ एग्जांपल अगर मिलेगा तो वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये एक एग्जांपल हमें मिला है। ओके, ये एक एग्जांपल हमें मिला है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये रहा लंदन सेशन का लो। ओके, ये क्या है, ये आपका है लंदन सेशन का लो। अब लंदन सेशन का लो तो लिए हैं, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद एमएसएस का पॉइंट आप देख सकते हैं कितना दूर है एमएसएस का पॉइंट। ये रहा एमएसएस का पॉइंट। ओके, ये रहा एमएसएस का पॉइंट। सो एमएसएस का पॉइंट जब इतना दूर हो रहा है तो आप चाहो तो यहाँ पर भी ले सकते हैं ट्रेड, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं ट्रेड, बट उससे पहले आपको कहाँ मिल रहा है, उससे पहले आपको ट्रेड यहाँ से मिल रहा है। देखो है ना, उससे पहले आपको ट्रेड यहाँ से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एमएसएस का पॉइंट जब आपको दिखेगा कि बहुत दूर है तो उस केस में आप डिस्प्लेसमेंट या फिर सीआईएसडी तक उसको यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लेंगे ट्रेड, लॉन्ग का पोजीशन आप यहाँ पर बनाएंगे। ओके, आप एसएल रखेंगे, थोड़ा सा बफर रखेंगे, एसएल 0.05% तक आप बफर रखेंगे एंड आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपका टीपी निकल के आया है। ओके, इसका टीपी आप कहां तक रखेंगे, इसका टीपी रखेंगे प्रेजेंट डे हाई, फर्स्ट रखेंगे आप सेशन हाई, ठीक है। फर्स्ट रखेंगे आप सेशन हाई, उसके बाद आप रखेंगे प्रेजेंट डे हाई। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो होल्ड कर सकते हैं। वो किस बेस पे, वो 22 के बेस पे आप चाहेंगे तो होल्ड भी कर सकते हैं। तो अच्छा खासा 2 एग्जांपल ऑलरेडी हमें मिल चुका है, वो मैं दिखा चुका हूं आप लोगों को। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ा सा भी अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये किल जोन स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है और कैसे ये किल जोन स्ट्रेटेजी काम करता है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और कोई भी डाउट्स वगैरह आपको हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। एक और चीज, मैं मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लाइव आ रहा हूं, तो लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10:30 से 11 बजे तक हम लाइव आ जाएंगे और हर संडे को एक लेक्चर अपलोड होगी। थैंक यू।